व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू नरेश वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर की वीडियो लेके आए हैं। इंडिया टू फायर इट्स मोस्ट पावरफुल मिसाइल इन फ्रंट ऑफ चाइनीज शिप। और 15 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है, तो इंडिया क्यों अपनी मोस्ट पावरफुल मिसाइल चाइनीज शिप के सामने फायर करने वाले हो? तो क्या कुछ खबर है देखते हैं। और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो आप शेयर करना ना भूलें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत अपना सबसे ताकतवर मिसाइल चाइना की शिप के सामने लॉन्च करने वाला है। रिसेंटली आपने इस पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है इंडिया टू टेस्ट अग्नि 5 ऑफ ओडिशा कोस्ट एमिड चाइना स्पाई शिप मूवमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। चाइना की जो स्पाई शिप है युआन वैंग, इसका एक वर्जन फिर से इंडियन ओशन में आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना सेंड स्पाई शिप टू द इंडियन ओशन अहेड ऑफ अग्नि 5 टेस्ट। और सबसे ज्यादा फनी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही भारत ने NOTM इशू किया, NOTM होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि भारत यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सारा इलाका है ना, ये 15 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में एम्प्टी रखना। हम एक बहुत ही बड़ा मिसाइल टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे ही इंडिया ने ये बात इशू करी, चाइना की जो स्पाई शिप है चुपचाप साउथ चाइना सी छोड़कर इंडियन ओशन आ रही है। और ऑनलाइन में देख रहा था, अब तो इस बात को लेकर जोक्स बनने स्टार्ट हो गए, लोग मीम्स बना रहे हैं कि जैसे ही इंडिया एक NOTM इशू करता है, युआन वैंग 5 या फिर 6 चुपचाप इंडियन ओशन में आ जाती है। तो सिचुएशन कुछ हद तक ऐसे ही है। Wherever you go, युआन वैंग फॉलोज। आपको याद होगा एक टाइम पर वोडाफोन की ऐड आती थी, एक बच्चा था, उसके पीछे एक छोटा सा पग डॉगी होता है, वो चुपचाप चलता रहता है। तो इंडियन ओशन में चाइना इंडिया का यही है, Wherever we test our missiles, चाइना फॉलोज। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, नवंबर में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था? न्यूज आई थी कि हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे, चाइना की स्पाई शिप आ गई। तो उस वक्त देखो, भारत ने मिसाइल टेस्ट इन दी एंड नहीं किया था। चाइना ने अपनी स्पाई शिप, उसके अलावा सैटेलाइट इस तरीके से पोजीशन कर दी थी कि इंडिया ने अपना मिसाइल टेस्ट उस वक्त पोस्टपोन कर दिया था। ये नवंबर महीने की ही बात है। उस वक्त युआन वैंग 5 जो चाइना की जासूसी शिप है, ये इंडियन ओशन में आ चुकी थी। इंडिया ने ऑलरेडी एक NOTM इशू कर दिया था और इंडिया को कंसर्न इस बात की थी कि जो हम मिसाइल टेस्ट करेंगे उसकी ट्रैजेक्टरी, उसका डेटा, उसकी स्पीड, उसका प्रिसिशन, उसका सारा प्रॉपर डेटा चाइना की शिप को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी नवंबर महीने में तो हम रुक गए, दिसंबर में ऐसा क्या हो गया कि अब हम लोग ओपनली NOTM इशू कर रहे हैं? और मोस्ट प्रॉब्ली जो देखो, इंडिया ने यहाँ पर जो NOTM इशू किया है ना 5400 किलोमीटर का, तो संकेत यहाँ पर साफ साफ लग रहे हैं कि इंडिया या तो अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करेगा या फिर अग्नि 5 का जो सबमरीन वेरिएंट, उसका आप कह लीजिए जो सबमरीन वर्जन हम तैयार कर रहे हैं, K5 मिसाइल, ये टेस्ट करेगा। और क्लियरली अब हमने ये प्रबंध कर दिया है कि इस मिसाइल टेस्ट के बाद भी ना चाइना की शिप को कुछ खास डेटा ना मिले इस मिसाइल को लेकर। नहीं तो वैसे आप सोच कर देखो, हर बार अगर चाइना की शिप अवेलेबल होगी इंडियन ओशन में और हम लोग अपना मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देंगे, तो उस हिसाब से हम कभी मिसाइल टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम NOTM इशू कर रहे हैं, चाइना के पास ऐसी 7 से लेकर 8 स्पाइंग शिप्स हैं, युआन वैंग 1 2 3 बहुत सारी शिप्स हैं, ये चुपचाप इनको भेज देंगे इंडियन ओशन में। तो इसलिए अब डेट तय कर ली गई है 15 से लेकर 16 दिसंबर। याद रखिएगा, बहुत न्यूज में रहेगी ये डेट। यही वो डेट है जब इंडिया अग्नि 5 या फिर कोई ना कोई एक नए टाइप का जो वेरिएंट है अग्नि मिसाइल का ही ये टेस्ट करेगा। और इसकी रेंज ऑब्वियसली 5000 किलोमीटर के आसपास है ना। अब देखो, इंडिया को एक एडवांटेज ये भी है कि 15 से लेकर 16 दिसंबर तक ना चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं, जो काफ़ी बार इंडियन ओशन से गुजरती है, ये इंडियन ओशन से काफ़ी दूर होगी। तो चाइना अगर स्पाइंग कर भी पाएगा तो सिर्फ युआन वैंग स्पाई शिप से ही कर पाएगा, उसके अलावा चाइना के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन होंगे नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अग्नि मिसाइल से रिलेटेड छुपाने का इतना है भी क्या, देखिए बहुत ही बेसिक बात है। अग्नि मिसाइल आपको पता होगा, इसकी रेंज हमने ऑपरेशनल रेंज बता रखी है 5000 किलोमीटर। नाउ अग्नि 5 मिसाइल के बारे में चाइना काफी बार इंटरनेशनली ऑफिशियली ये काफी बार बोल चुका है कि इंडिया जो रियल रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की, ये दुनिया से छुपाता है, अपनी पावर को डाउन प्ले करता है। जो एक्चुअल रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की चाइना के हिसाब से ये 8000 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब कि चाइना के हिसाब से इंडिया आराम से पूरे यूरोप को कवर कर सकता है, कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। और चाइना का आगे एक तर्क ये भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता है
उस टाइम तो जापान, साउथ कोरिया वगैरह बहुत से देश नॉर्थ कोरिया पे लगा देते हैं सैंक्शन, मगर जब इंडिया लगातार ऐसे नहीं मिसाइल करते, टेस्ट बताओ करता है यार। तब यूएस, यूरोप बिल्कुल चुप रहते हैं। वो तो हम बोला लोग ना मैं ऑब्वियसली चाइना। यहाँ पर चाइना को कुछ संकेत नहीं देना चाहेंगे कि अग्नि 5 की जो रेंज है क्या है, एक क्या बार है? को 5,500 6,000 तक भी जा सकती है। ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे कि मैक्सिमम भी अगर ये जो हम मिसाइल लॉन्च करते भी हैं तो 5,000 किलोमीटर तक ही ट्रैवल करे ये, मगर कल को कुछ पता नहीं होता, अगर इसने कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया तो उस केस में चाइना इंडिया पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दे कि इंडिया के पास बहुत सारे एडवांस मिसाइल्स हैं, बस इंडिया इनको क्लेम नहीं करता ना। मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास इतनी जो सबमरीन है, वॉरशिप्स हैं, ये हम डिप्लॉय कर दे और चाइना की शिप को खदेड़ दें, क्योंकि 2019 में भारत ने कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त क्या था कि चाइना की एक स्पाई शिप थी जिसको ये कहते हैं शियान 1, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई एक्सपेरिमेंट 1। ये एक अच्छा। बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड चाइनीज स्पाई शिप थी और चाइना ने क्या किया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर डिप्लॉय कर दिया अपनी स्पाई शिप को। और फिर जो इंडियन नेवी ने रिटेलिएशन करी, बताया जाता है कि बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट लेकर इंडियन नेवी ने लिटरली खदेड़ दिया चाइना की शिप को पूरे इंडियन ओशन से। हम लिटरली इनको छोड़ कर आए थे साउथ चाइना सी तक, मगर तब से लेकर अब तक मैं देख रहा हूं कि चाइना ने एक बात सीख ली है, अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास नहीं रहते, ना लक्षद्वीप आइलैंड के पास रहते हैं, ये लोग मोस्टली रहते हैं हम्बन टोटा पोर्ट के पास। हम्बन टोटा पोर्ट आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर देता है चाइनीज शिप्स को इंडिया पर जासूसी करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग कर क्या सकते हैं अगर जैसे ही ये मिसाइल टेस्ट करने लगे? क्योंकि देखो अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो है नहीं कि 1 घंटे पहले इंडिया ने लाउड स्पीकर में बोल दिया कि मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, फिर मिसाइल टेस्ट कर लिया। क्योंकि इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया एरिया प्रॉपर भी क्लियरेंस चाहिए होती है, क्लियरेंस आपको चाहिए आसपास होगी, के देशों को बताना होता है कि हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, उस वक्त कोई प्लेन वगैरह फ्लाई मत करना। तो ये सब काफी दिन पहले करना होता है और उतना टाइम बहुत होता है। चाइना की शिप आराम से तब तक आराम से इंडियन वहाँ ओशन में आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन है पेट्रोल। और जब मैं पेट्रोल कहता हूं तो गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो नहीं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ निगरानी वाला पेट्रोल। पेट्रोलिंग आपको पेट्रोलिंग पता होगा, करना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगातार आप अगर मार्चिंग करते हो या फिर आप निगरानी रखते हो तो उसको कहा जाता है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हो पेट्रोलिंग एक कर रहे एरिया हो। की। आपने काफी जैसे बार पुलिस देखा होगा पेट्रोलिंग करती है पुलिस की रात को, पेट्रोलिंग हाँ, चलती है रात को। बिल्कुल। तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 1-2 बार पेट्रोलिंग करी है सदर्न इंडियन ओशन में, मगर मेरे हिसाब से काफी नहीं है। इंडिया को यूएस के साथ, कई और कंट्रीज के साथ पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी इंडियन ओशन में, ताकि हम काफी बार ना चाइना की स्पाई शिप को ये कह दे कि सामने से हट जाइए, हमारी पेट्रोलिंग हो रही है, हमारी नेवी आ रही है, हमारी शिप्स आ रही हैं। और ये हमको तभी करना होगा जब हम हमें मिसाइल टेस्ट मिसाइल कर रहे टेस्ट होंगे। नहीं तो आज नहीं तो कल चाइना को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिल ही जाएगा रिगार्डिंग इंडियन मिसाइल्स। तो ये प्रॉब्लम अपने आप जाने वाली नहीं है। इन दी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए ही इंडियन ओशन में तभी। हम चाइना को कुछ हद तक काउंटर कर पाएंगे। नहीं तो जो ये छोटा सा पपी है, जो ये पग है, हमारे पीछे हर जगह चलता रहेगा। और चलता फाइनली रहेगा। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 के USA। नाम से लॉन्च किया है? अच्छा, ये है यहाँ पे मुझे आपकी बताया ऑप्शन। था, इसके हाँ। बारे में USA। एक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो USA। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए। यूएसए है, मैंने बता दिया, और गौरवारे सर ने भी इसके ऊपर बताई थी ना वीडियो। तो बाकी ये चीज़ है, वो पता है ना कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन और साथ साथ लोगों कंट्री से बात करके और पेट्रोलिंग और बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनको काउंटर कर पाए हम, कि उनको ना वो वहां पर आ सके। और ये चीज़ें नवंबर में डिले हो गया, मेरे को पता नहीं था उस चीज़ का। और 15-16 दिसंबर। हाँ, और ये कहीं ना कहीं ये पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी, इसमें कहा गया था कि अग्नि की जो वो रेंज है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया उसको क्लेम नहीं Disclose करता। नहीं, हाँ। तो उस चीज में भी चाइना ने कुछ ना कुछ बोला था, उस बारे में था। सही है, दबदबा बना, खौफ बना रहना चाहिए। है? वो क्या जलवा है हमारा, क्या है डायलॉग उसका है ना, मुन्ना भाई का जलवा है, जलवा है हमारा। तो ये बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन करा प्रशांत सर ने। प्लस अगर ये बात करी जाए कि जो मिसाइल्स है इनको टेस्ट तो करना पड़ेगा, और जब हम टेस्ट करेंगे तो एक कहीं ना एक पोर्ट्रेट ऑफ पावर भी हो जाता है। ये चीज़ है, बाकी कंट्रीज को भी ये पता लगे कि भैया ये चीज़ है, इन आधुनिक हथियारों मिसाइलों से लैस है भारत देश। तो ये चीज़ है। और ये चाइना तो तैयार रहता है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो तैयार रहता है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, कॉपी करने के लिए, या फिर क्वेश्चनिंग उठाने के लिए कि भैया इनने ऐसा कैसे कर दिया, इनने तो ये कही थी वो कही थी, उस तरीके वाली बात से। और ये
वो वाला बताया था ना, 2019 का बताया था कि जब इनको वापस भेज देता हाँ। खरीदते, वो न्यूज नहीं पता थी मेरे को। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और ये B-21 जो स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है ना यूएसए ने, भाई साहब तगड़ा बनाया वो। बहुत तगड़ा। और वो भी देख लो, सारी बातें इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। हाँ और ये जो सबसे एडवांस चीज होगी ना जिस भी कंट्री की, वो कभी नहीं बेचेगी। उससे नीचे वाला माल इक्विपमेंट्स तो बेचेंगे कि तुम ले लो हमसे ले लो, क्यों पता है ना सुपीरियरिटी हमारे पास है उस चीज की। वो वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और अब की बार मेरे को नहीं लगता कि इंडिया बैक करेगी, बैक मतलब पुल बैक करेगी, अब क्या टेस्ट ही करेगी। और पेट्रोलिंग भी चल रही है उसी चक्कर में। तो देखते हैं क्या होता है 15-16 दिसंबर को। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।